हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह। जयवीर सिंह साहब से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम बात करेंगे और उसमें अयोध्या का भव्य राम मंदिर भी है, हेलीकॉप्टर की जो सेवाएं प्रदेश में शुरू हो रही हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश के जो पर्यटन स्थल हैं, धार्मिक पर्यटन स्थल है, उनको दूसरे राज्यों से कैसे हेली सेवाओं से जोड़ने का प्लान है, ये तमाम मुद्दे हैं। जयवीर सिंह साहब, सबसे पहले तो जो बात करेंगे अयोध्या के राम मंदिर की, रामलला के विराजमान होने की घड़ियां निकट आ रही है, मौजूदा समय में क्या स्थिति है? देखिए, रामलला के विराजमान का समय बहुत जल्दी आपके सामने आने जा रहा है। हम लोग का उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों का संयुक्त ये प्रयास है कि वहाँ जो परियोजनाएं, चाहे वो भारत सरकार की परियोजना हो, प्रदेश सरकार के द्वारा परियोजना हो या तीर्थ विकास परिषद वहाँ जो अपना राम जन्मभूमि न्यास के माध्यम से उनकी परियोजना हो, इन सारी परियोजनाओं पर हमारे जब रामलला विराजमान हो उससे पहले ये परियोजनाओं में पूर्णता की स्थिति दे दी है। इसी के तहत चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, रोडों का चौड़ीकरण हो, परिक्रमा मार्ग का सुदृढ़ीकरण चौड़ीकरण हो, परिक्रमा मार्ग पर पर्यटन सुविधा देने की बात हो, 6 जिलों से कनेक्टिविटी दे करके वहाँ स्वागत द्वार बनाने की बात हो। स्वागत द्वार के साथ साथ स्वागत द्वार का मतलब होगा कि वहाँ यात्रियों को, जो श्रद्धालु आएंगे, उनको ठहरने की, भोजन की, बेसिक जो सुविधा, जन सुविधा देने की, उनके लिए गाड़ियों के पार्किंग की, उनके लिए डीजल पेट्रोल की, सीएनजी की, चार्जिंग स्टेशन की सारी व्यवस्थाएं हम लोग एक 6 एंट्री गेट पर देने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि जब हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उससे पहले चालू हो जाए, उससे पहले हम प्रयास कर रहे हैं कि जो सोलर बोट जो हैं, ताकि सरयू के जल में पूरा लुत्फ लोग उठा पाएँ, आराम से अपनी नौकायन कर पाएँ, वहाँ टहल पाएँ, उसका हम प्रयास कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर सेवाएं देने का हम लोगों ने ट्रायल 15 दिन का कर लिया है, पहले उसको भी शुरू उसके साथ ही करेंगे। इस तरह की तमाम सुविधाएं, संसाधन। तारीख मंदिर की बिल्कुल फिक्स हो गई चुकी है, मान लिया जाए, और या क्या? 15 जनवरी के बाद सबसे शुभ घड़ी विभिन्न विद्वानों द्वारा वो विचार किया जा रहा है। सबसे जो शुभ घड़ी होगी 15 जनवरी के बाद, मकर संक्रांति के बाद, 14 हो 15 हो, उसी के तत्काल बाद जो भी सबसे शुभ समय हमारे प्रखंड ब्राह्मणों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, संतों के द्वारा तय किया जाएगा, उसको वो होगा। लेकिन ये तय है कि जनवरी के महीने में हमारा लोकार्पण का कार्यक्रम, भगवान राम का भव्य दिव्य स्वरूप वहाँ विराजमान हो जाएगा। और हम लोगों का ये भी प्रयास है कि जब विराजमान हो उस समय तक अयोध्या का स्वरूप भी उस त्रेता युग की तरह भव्य और दिव्य अलौकिक हो, जिसकी परिकल्पना लोग 500 सालों से चिर प्रतीक्षा कर रहे थे। अयोध्या में जो एयरपोर्ट बनना है उसका भी कुछ इस तरीके से आर्किटेक्चर डिजाइन किया जा रहा है कि वो भी त्रेता युग की याद दिलाएगा। बिल्कुल 100% बिल्कुल। अयोध्या में त्रेता युग का सारी जो जितने भी हमारे डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं, जितने भी निर्माण हो रहे हैं, जितना भी जो कुछ हो रहा है, वो बिल्कुल अयोध्या में राममय बनाने के साथ हो रहा है। आपको क्या लगता है कितनी भीड़, कितने लोग पहुंचेंगे जब रामलला के मंदिर की शुभारंभ होगा? करोड़ों की संख्या में। देश और विदेश के जन आस्था का बहुत बड़ा केंद्र भगवान श्री राम का वो राम मंदिर है, राम जन्मभूमि है। मैं समझता हूँ वहाँ अगाध श्रद्धा जुड़ी हुई है और पूरा देश नहीं, पूरा विदेश के रहने वाला हर हिंदू, हर वो सनातन प्रेमी उस घड़ी का इंतजार कर रहा है जो 500 सालों से जिसका इंतजार था। कल कैबिनेट में मथुरा में और आगरा में हेलीकॉप्टर सेवाएं देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, हेलीपोर्ट को शुभारंभ की बात हो रही थी। क्या स्थिति है, कैसे ये हेलीकॉप्टर सेवाएं रहेंगी और आम आदमियों को उनसे क्या लाभ होने वाला है? देखिए, पूरे स्टेट में हम लोगों ने विभिन्न स्थानों को चिन्हित किया है जहाँ हम लोग हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं को टहलाने का, घुमाने का, दर्शन कराने का काम करेंगे। वैसे तो आप देख रहे होंगे हम लोगों ने बाई रोड कनेक्टिविटी बेहतर करने का काम किया है, एयर कनेक्टिविटी देने का काम किया है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो या इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, गुणात्मक रूप से बढ़ाने का इन सालों में काम किया है। उसके साथ ही हेलीकॉप्टर सेवा चूँकि आसान है, स्थानीय स्तर पे बहुत फ्रूटफुल है, फलदायी है और साथ ही साथ सुगम रहेंगी। इसके लिए हम लोगों ने प्रयागराज में, कुशीनगर में, अयोध्या में, काशी में, चित्रकूट में, नेमिसारण्य में, लखनऊ में, गोवर्धन में, आगरा में, अभी फिलहाल इसके साथ साथ और भी 2-3 जगह हैं जहां हम लोगों ने त्वरित रूप से हेलीकॉप्टर
ट्रिपल पी पे हेलीपोर्ट बनाने का निर्णय लिया है। वो हेलीपोर्ट आगरा और गोवर्धन का हेलीपोर्ट लगभग प्राय तैयार स्थिति में है। उसको ट्रिपल पी पर एक कंपनी को निविदा कल फाइनल हो गई है और निविदा को अप्रूवल कल हो गया है। उस आधार पर बहुत शीघ्र वहाँ हेलीपोर्ट सेवाएं देने का काम गोवर्धन और आगरा, गोवर्धन मीन्स मथुरा डिस्ट्रिक्ट, आगरा मीन्स NHAI के इसका जो एक्सपायर पे और NHAI के बीच में एक जगह है, वहाँ पे आगरा में यहाँ हम लोग सेवाएं देंगे। और हम लोगों का प्रयास है सर्किट बना के न सिर्फ विद इन स्टेट मतलब राज्य के अंदर बल्कि दूसरे उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के लिए भी उनको भी अगल बगल के जो हमारे स्टेट हैं उनके साथ भी हम कनेक्टिविटी बनाएंगे ताकि 4 धाम की यात्रा करने वाले उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों का दर्शन कर सकें और यहाँ के मंदिरों के दर्शन के बाद वही लोग 4 धाम की भी यात्रा हेलीकॉप्टर से कर सकें। ये व्यवस्था हम लोग बनाएंगे। कब तक ये हेली सेवाएं शुरू हो जाएगी? ये मथुरा और ये जिसका कल हो गया है ये तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी शुरू हो जाना चाहिए, कुछ महीनों के अंदर अंदर। लेकिन बाकी अन्य जगह पर भी हमारा प्रयास है कि जब अयोध्या का राम मंदिर की शुरुआत हो रही होगी उस समय तक काफ़ी स्थानों को हम लोग कनेक्टिविटी दे करके हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर सकते हैं। कल कैबिनेट में वाटर बस का एक प्रस्ताव आया था। हम लोगों ने वाटर बेज चिन्हित किए हैं और वाटर बेज के द्वारा हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि सौर ऊर्जा से संचालित बोट हम लोग चलाएंगे ताकि पॉल्यूशन से मुक्त रहें। ये हमारा जो ग्रीन हाइड्रो के जो प्रोजेक्ट हैं या इन्वायरमेंट को ठीक करने की भारत सरकार की योजना है कि हमारे प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले, उसके लिए हम लोग अभी सौर ऊर्जा पर संचालित बोट्स हैं, वो 17 बोट्स हमें मिलने वाले हैं। उनकी शुरुआत हम अयोध्या से कर रहे हैं, काशी से कर रहे हैं, प्रयागराज से कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जो शहर हमारे नदियों के साथ जुड़े हुए हैं वहाँ इको टूरिज्म भी करेंगे, स्पोर्ट्स टूरिज्म भी देंगे, वाटर टूरिज्म भी देंगे और वाटर स्पोर्ट्स की व्यवस्था करेंगे और साथ ही साथ लोगों को नौकायन का पूरा आनंद लेने का भी अवसर देंगे। इस तरह की सेवाओं के लिए हमारा एक MOU भी ऊर्जा विभाग के साथ संस्कृति विभाग का हुआ है हमारे पर्यटन निगम के माध्यम से। तो दोनों के बीच में MOU के माध्यम से 17 बोट अभी मिलने वाले हैं जो हमारा पर्यटन निगम संचालित करेगा। ऊर्जा विभाग के द्वारा वो प्रोवाइड करे जाएंगे और आगे भी इनकी संख्या लगातार बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे जरूरत होगी तो सारी व्यवस्थाएं हम लोग शुरू कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जयवीर सिंह साहब हैं बताया कि किस तरीके से जनवरी में अयोध्या में भव्य राम मंदिर के का जो शुभारंभ होना है उसकी तैयारियां चल रही हैं। साथ ही प्रदेश के अंदर वाटर टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और स्पोर्ट्स टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही मथुरा और आगरा में जल्द ही हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू हो जाएगी। इसके साथ इनका जो विजन है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थलों को दूसरे राज्यों यानी कि उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से भी हेली सेवाओं के माध्यम से जल्द ही कनेक्ट किया जाएगा। समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन दिलधाकर गुहा के साथ आलोक गुप्ता।